Hello dear student, class 11th. Class 11 English medium. Chapter 4 General Entries, Journal Entries, इसका फॉर्मेट है डेट, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, बियर अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। आपको फॉर्मेट है जनरल एंट्रीज का। जनरल एंट्रीज इस टाइप से बनाई जाती है: डेट, पर्टिकुलर, एनएफ, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैं पॉइंट लिख रहा हूँ रेंट पेड, रेंट पेड 200 रुपीज है, वेजेस पेड 500, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड 700, कोड फाइंडिंग सैलरी रिसीव्ड 300, इंटरेस्ट पेड 1000, टेलीफोन बिल्स पेड 500 रुपीज। यहाँ पर आपको 6 पॉइंट दिए हैं। जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कमेंट्स बिजनेस विद केस, बिजनेस की एंट्री की थी, है ना। उसके बाद परचेस की, बोर्ड गुड्स फॉर केस, केस की, क्रेडिट की एंट्री की थी, सेल्स की एंट्री की थी, है ना। आप आपको रेंट पेड, वेजेस पेड, कमीशन रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड और टेलीफोन बिल, है ना। अब यहाँ पर देखिए आपके पास में फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है रेंट पेड। फर्स्ट एंट्री बनाते हैं, रेंट पेड। आपने क्या किया, रेंट का पे किया है 200 रुपीज, रेंट पे किया हुआ है ना। आपके पास एक अमाउंट आपके पास रेंट है और पे या नहीं लेना। पे का मतलब होता है आपने क्या पे किया। देखिए आप रेंट मतलब किराया आपने पे किया है, तो किराया आपने पे किया है तो किराया पे करोगे तो क्या जाता है अपने पास से, केस जाती है ना। रेंट जो जाता है उसे क्रेडिट करते हो, जो आता है उसे कमिंग डेबिट होता है। कमिंग को डेबिट करना है, आपके पास जो आया उसे डेबिट करना है, वो से क्रेडिट करना है, जो आपके पास गया उसे क्रेडिट करना है, कमिंग। देखिए आपके पास क्या है, अब यहाँ पर आपने रेंट को पे किया हुआ, रेंट पे किया हुआ, पे किया हुआ तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट है आपके पास में अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट 2, उस पे डेबिट लिखना आपको 2। देखिए आपके पास एक अकाउंट रेंट का है, आपने क्या किया, केस पे की होगी, है ना। तो आपके पास रेंट अकाउंट डेबिट, आपके पास वो सी क्या गया,
केस गया तो टू केस अकाउंट, टू केस अकाउंट है ना। एडेड कुछ नहीं है यहाँ पर, अमाउंट दे रखे 400, आपने रेट को डेबिट किया है 200 से, क्रेडिट नहीं किया लेस, यहाँ पर आपने लेस माना उसको क्रेडिट के केस को आपने 200 रुपीज नरेशन लिखेंगे। आपने क्या किया यहाँ पर रेंट पे किया तो लिखेंगे बिग रेंट पे, इंक्रीज को बंद करना है आपको। सेकेंड एंट्री में देखिए आपने वेजेस पे किया, हाँ रेंट पे किया था या वेजेस पे किया, ये रकम आपके पास वेजेस का है। आपने सेकेंड देखिए आपने वेजेस पे किया, वेजेस पे मतलब मजदूरी होता है, मजदूरी आपने पे किया, आपके पास से केस दे जो जाता है उसे क्रेडिट करना है, आपको केस को क्रेडिट करना है और आपको वेजेस क्या करना है, डेबिट करना है। जैसे रेंट बनाया था इसमें आप लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट अमाउंट आपके पास देखिए 500, डेबिट में 500 और क्रेडिट में 500। नरेशन लिखेंगे इसका बिग वेजेस पे, इंटरेस्ट को बंद कर देंगे। सेकेंड एंट्री आपकी, थर्ड एंट्री बनाते हैं यहाँ पे। थर्ड एंट्री में देखिए यहाँ पर क्या है, कमीशन रिसीव्ड है। आप देखिए अभी तक आपने पे किया था, पे का मतलब होता है आपके पास से भुगतान हो रहा है, जिस भुगतान का आपने उसको पे किया, यहाँ पर कमीशन रिसीव्ड है। एक अकाउंट आपके पास कमीशन है, दूसरा रिसीव्ड सप्लायर, रिसीव्ड का मतलब होता है आपके पास केस आई, आपको रिसीव हुआ केस है और आपके पास से कमीशन गया, तो अभी क्या रिसीव आपको केस, एक अकाउंट आपको केस मानना है और एक अकाउंट का आपका ऑलरेडी आपके पास में है कमीशन है। अब यहाँ पर देखिए पे करते हैं तो आपके पास से केस जाती है, आपने यहाँ रिसीव किया तो आपके पास केस यहाँ पर आई, आपको प्राप्त हुई। क्या एंट्री बनाएंगे यहाँ पर, केस अकाउंट डेबिट, केस अकाउंट डेबिट, आपके पास केस आई है कमिंग टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अमाउंट देखिए 700 है, 700 डेबिट किया आपने केस को, क्रेडिट में 700। बैलेंस देखिए इसका बिग कमीशन रिसीव्ड, बिग कमीशन रिसीव्ड, इंक्रीज को बंद कर देंगे। फोर्थ एंट्री सैलरी इशू, आपको यहाँ पर सैलरी इशू है, मतलब आपके पास कमिंग केस आई, केस अकाउंट डेबिट टू, आपके पास सैलरी अकाउंट है लेकिन केस अकाउंट डेबिट, केस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 300 रुपये दे रहे आपको, डेबिट में लिखिए केस में 300, क्रेडिट नहीं किया आपने, क्रेडिट में आपको कमीशन किया, सैलरी क्या 300 रुपये। नरेशन लिखिए बिग सैलरी इशू, बिग सैलरी रिसीव, और एंट्री को बंद कर देंगे। फोर्थ एंट्री हो गया आपकी यहाँ पे। फिफ्थ एंट्री देखते हैं इंटरेस्ट पे, अब यहाँ वापस से आपने इंटरेस्ट को पे किया हुआ है, यहाँ से इंटरेस्ट पे किया आपने, आपके पास से केस गोजी गई, कोर्ट केस चली गई है ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसी प्रकार एंट्री बनाएंगे।
फिफ्थ एंट्री आपके पास में इंटरेस्ट पे, आपने इंटरेस्ट को पे किया हुआ है, यहाँ पे इंटरेस्ट पे तो आपके पास से केस चली गई है ना, जाता है उसे क्रेडिट करते हैं, वो दिन क्रेडिट होता है, जो आता है आपके पास इंटरेस्ट अकाउंट है ना, फिफ्थ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, तो केस अकाउंट अमाउंट दे रहे हैं 1000, अपने 1000 डेबिट किया और 1000 क्रेडिट किया, नरेशन लिखेंगे इंटरेस्ट पे बिल इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट को भर कर देंगे, ठीक है। लास्ट है आपको टेलीफोन बिल्स, आपके पास एक अकाउंट टेलीफोन है, टेलीफोन बिल्स है आपके पास में एक अकाउंट, और एक अकाउंट आपके पास में केस अकाउंट है, जो मन से लेना है आपको, पे किया तो आपके पास से केस चली गई, सीधी बात। टेलीफोन बिल्स अकाउंट डेबिट, टेलीफोन बिल्स अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, केस अकाउंट 500 अमाउंट इज डेबिट में हो गया 500, क्रेडिट में हो गया 500, वैसे लिखिए बिल टेलीफोन बिल्स पेड, टेलीफोन बिल्स पेड, इस तरीके से एंट्री बनाई जाती है ना। अभी कल इसके पहले हमने कमेंस बिजनेस विद केस की एंट्री देखी थी है ना, बॉट गुड्स फॉर केस, ऑन क्रेडिट की किया, सेल्स की किया है ना, रेंट पेड है, रिसीव्ड, इस तरीके से आपको एंट्रीज बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी को एक करते हुए इसे पॉइंट करेंगे। कंपोनेंट देखते हैं किस तरह कंपोनेंट बनाई जाती है। मान लीजिए आपने फर्स्ट पॉइंट है आपका कमेंस्ड बिजनेस विद केस 5000, गुड्स 7000 एंड कंप्यूटर 6000। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, कमेंस बिजनेस विद केस से किया आपने, अपना बिजनेस स्टार्ट गुड्स से किया हुआ है, और सिखा रहे हैं आपका कंप्यूटर से किया हुआ है। मान लो सेकंड पॉइंट बॉट गुड्स फॉर केस, बॉट गुड्स फॉर केस 1000, और गुड्स टू अमित। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, कैसे, गुड्स से एंड कंप्यूटर से, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है,
ये कंपोनेंट इसको बोलते हैं, किस तरीके से बनाई जाती है। एक्चुअली में अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आपकी ये बनती है, लेकिन आपने केस से गुड्स से एक केस से बिजनेस स्टार्ट किया, गुड्स से एंड कंप्यूटर से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। फर्स्ट इंक्रीमेंट क्या करनी है आप, जैसे मान लो केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आपको ये एंट्री बनती है, मैं पहले बता दूंगा आपको। तो यहां पर क्या है, केस अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट एंड कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहां पर एक कंपोनेंट होती है। आपने क्या किया, केस अकाउंट को डेबिट किया, केस अकाउंट, गुड्स मींस क्या होता है परचेस, आपने परचेस किया हुआ, परचेस अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, तीनों को डेबिट किया आपने, केस डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट एंड कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू क्या करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। पहले सबसे पहले तीनों का अमाउंट देखते हैं। गुड्स केस आपने 5000 से डेबिट किया, आपने डेबिट में लिखना है अमाउंट को, है ना। उसके बाद गुड्स आपकी 7000 रुपीस से 7000 डेबिट किया आपने, डेबिट में लिखना है, और कंप्यूटर को आपने डेबिट किया 6000 से। टू आपने क्या किया है, टू कैपिटल आपने किया हुआ है, तीनों की अमाउंट जोड़ के कैपिटल अकाउंट डाला है 18000 रुपये, 18000 रुपीस आपकी कैपिटल। इस तरीके से आपको जनरल एंट्रीज बनाना है कंपाउंड। ऐसे लिखेंगे बैंक बिजनेस विथ 5 स्टेप के अपने केस, गुड्स एंड कंप्यूटर, ऐसा ऐसे लिखना आपको, एंड कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एंड कंप्यूटर। एंट्रीज को क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। ऐसे ही मैंने पहले मतलब आपको आगे बता रहा हूँ मैं, इसके अमाउंट ले लो सारे 5500 ले लो, ठीक है। बॉट गुड्स फॉर केस, देखिए क्या इफेक्ट हुआ है गुड्स पे सेकंड केस पे। आपने बॉट का मतलब होता है परचेस करना, क्या होता है परचेस, आपने गुड्स परचेस किया हुआ है केस में, है ना। तो देखिए आपने आपके पास क्या है, आपने जो परचेस करते हैं तो अपने पास कुछ भी आइटम्स आता है, यहाँ पर क्या है गुड्स आया आपके पास, तो जो आता है उसे डेबिट करते हैं, क्रमिक डेबिट होता है। सेकंड एंट्री आपने बनाई, है ना, गुड्स परचेस किया, गुड्स किस तरह के लिखते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। आपके पास से क्या आया केस, 2 रुपये 2 आएंगे, तो केस अकाउंट 1000 डेबिट किया, 1000 क्रेडिट किया। जैसे लिखेंगे बैंक गुड्स परचेस, बैंक गुड्स फॉर केस, आपने केस में परचेस किया, इसलिए केस की बनाई। थर्ड एंट्री बॉट गुड्स टू अमित, आपने अमित से गुड्स खरीदा हुआ, परचेस किया हुआ है, आपके पास गुड्स आया, बट यहाँ पर आपने क्या किया, नाम आया तो समझ जाए क्रेडिट परचेस किया हुआ, मतलब आपने उधार परचेस किया हुआ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू अमित आया, टू अमित, इसको डेबिट किया आपने 500 से परचेस अकाउंट डेबिट किया, और 500 रुपीज से अमित को क्रेडिट किया। वैल्यूएशन हुई, क्या लिखेंगे बैंक गुड्स टू अमित, बैंक गुड्स टू अमित, इंट्रीज को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से डेटा इंट्रीज बनाई जाती है ना। आपके पास अकाउंट है ना, सभी के पास अकाउंट है, वहां पर चैप्टर 4 है आपके पास में जनरल एंट्रीज का चैप्टर है ना। आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन देखना है। आपके पास में जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट भी बना हुआ है, जनरल एंट्रीज का कौन सी एंट्री कैसे की जाती है वो भी है आपके पास में। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स भी है, कहीं पर आपको कोई इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट्स है तो आप वहां पर जाकर एग्जांपल में जाकर जब वो एंट्रीज को देख सकते हैं।
इसलिए आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन फॉलो करना है घर पे, है ना। ओके।